दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे तालाब देखे होंगे जिसके किस्से बहुत ही मशहूर और फेमस होते हैं। उन सभी तालाबों में से एक ऐसा तालाब है जिसका पानी पीने से लोग की रूह कांप उठती है। दोस्तों, है ना यह बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली। दोस्तों, इस तालाब के आसपास भी जाने से इतना क्यों डरते हैं, यह तो इस स्टोरी में हम आपको इस तालाब के रहस्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस तालाब के बारे में। यह कहानी शुरू होती है गोरखपुर के एक गांव के पास। एक ऐसा तालाब है जिसका पानी पीने से लोग डरते हैं, जबकि वह पानी साफ भी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं पीता, भले ही प्यास कितनी तेज क्यों न लगी हो। प्यास के कारण सूख रहा हो और प्यास से क्यों न मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ के लोग उस तालाब का पानी नहीं पीते। उस तालाब का नाम सुनते ही लोगों के रूह कांप उठती है। लोग घबरा जाते हैं तो कोई कांपने लगते हैं, किसी का तो तबीयत खराब हो जाता है, तो कई महीने तक बीमार रहता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है जो लोगों को वहाँ का पानी पीने से रोक रही है और उसकी वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठते हैं। भले गांव वालों के पास करने को काम नहीं है, वह दाने दाने के लिए तरस रहे हो, पर उस तालाब के पास काम करने के लिए दाने तैयार नहीं होते। उस तालाब के आसपास बहुत ही वीरान रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ी कोई महिला रहती है। इतनी खतरनाक है कि यदि कमज़ोर दिल वाला उसको देख लेंगे तो उसकी मृत्यु वहीं पर भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि वह आज भी झाड़ियों में घूमती रहती है। कुछ बड़े बुढ़ों का दावा है कि उन्होंने उसे देखा भी है। उसका चेहरा इतना खतरनाक और भयानक है, जो देख ले महीने भर होश न आए। कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसका चेहरा खून से लथपथ और कटा फटा है। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े और बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वह इंसानों से बदला लेती है। गांव वाले बताते हैं कि शाम 6 या 7 बजे के बाद यहाँ भी अंधेरा होते ही वह आत्मा उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेती है और जो भी उस तालाब के पास जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वहाँ जाने वाला कोई भी उसे देख नहीं पाता और झाड़ियों के पीछे उसके होने का एहसास होता है। उसके होने का एहसास लोगों को डरा देता है। कई तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन वे लोग भी कुछ नहीं कर पाए। उस तालाब के बारे में लोगों के अनुसार एक महिला को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला था। वह महिला बहुत ही तड़प कर मर गई थी। वह इतनी
ज़्यादा तड़पी थी, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकती है। शाम होते ही गांव वालों का कहना है कि रोने और बचाव की तेज डरावनी आवाज़ें निकालती है। वह लोगों से बदला लेती है। वहाँ कोई नहीं जाता। यही कारण है कि तालाब वीराना पड़ा हुआ है। उसमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, जिसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने पे मना भी किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें शुरू हो गई। डोना ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया। अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह शापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह बहुत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियों अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान गए हैं, लेकिन क्योंकि वह नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को इस डॉल से अजीब ही तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में ही है। नहीं, जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौट कर आ चुके थे। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल लेकर 2 दिन बाद लू को होश आया और
उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डोल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डोल में बुरी आत्मा का साया है और यह वहाँ उनके संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों थे हॉस्पिटल पहुँच गए और डोल के साथ एक हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डोल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डोल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। उसने दोनों का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डोल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर दोनों बहुत घबरा गए और डोल उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डोल को अपनी कार में ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रहती थी ज़्यादा चोट नहीं। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डोल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डोल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसी म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है। बॉक्स को दूर से ही देखें और न लगाएं। तो यह थी इस तालाब के पीछे की रहस्यमय भूत प्रेतों से भरी कहानी।